12वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा तामागामी का खाना बन जाता है और ये देखने के बाद गोकू के साथ साथ बाकी सब भी हैरान थे। गोकू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिस वेजिटा को वो जानता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तो क्या ये सच में वेजिटा का अंत था? गोकू उसका नाम पुकारता है, बस इसी उम्मीद में काश वो अभी भी जिंदा हो, पर उसका नाम लेने से वेजिटा तो नहीं वही क्रैकन वापस आ जाता है और वो गोकू को भी उसी तरह खाने वाला था, पर गोकू उससे बच जाता है। पर इसके बाद भी वो क्रैकन नहीं मानता, वो गोकू पे लगातार अटैक करते रहता है और गोकू का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर तभी वो नोटिस करता है वेजिटा को, जो इस क्रैकन के टेंटिकल को पकड़ के बैठा हुआ था और ये देख के गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि इसने तुम्हें खा लिया, पर तभी वेजिटा गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे खा ले। वो तो मुझे इस बॉडी की आदत अच्छे से नहीं है, इसलिए मैं अटैक डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो सीधा तामागामी पे अटैक कर देता है और तामागामी भी सेम ही चीज करता है। वो उसे क्रैकन के मुंह में फिर से धकेली देता है, पर वो सुपर सेन बन के इस बार उससे बच जाता है। पर क्रैकन भी हार मानने वाला कहाँ था, वो उसे अपने सारे टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वेजिटा अब कुछ ज्यादा ही फास्ट था, तो वो आसानी से उन सबको डॉज करके तामागामी के पास जाता है। और तामागामी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार ऊपर से वार करता है और नीचे से अटैक कर रहा होता है क्रैकन। दोनों ही वेजिटा पे एक ही साथ हमला कर रहे थे और वेजिटा दोनों को एक साथ नहीं रोक पाता और फाइनली तामागामी उसे खा ही लेता है। और तभी वेजिटा अपना ज़ेनकाई बूस्ट करता है और इस मूवमेंट पे तो मुझे लगा था कि ये भी सुपर सेन 3 बन ही जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्रैकन के मुंह में कई ब्लास्ट करता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और इसी वजह से वेजिटा आराम से वहां से निकल जाता है। अब तो क्रैकन को भी समझ में आ गया था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस बंदे से दूर ही रहो, तो वो बिना कुछ कहे वहां से आराम से निकल जाता है। अब फाइनली वेजिटा अपना पूरा फोकस तामागामी पे कर सकता था। अब वो दोनों ही एक दूसरे पे एक से एक अटैक करते हैं। ना तो तामागामी के अटैक वेजिटा को लग रहे थे और ना ही वेजिटा के अटैक तामागामी को, पर फिर भी सुपर सेन बनने के बाद अपर हैंड वेजिटा के पास ही था क्योंकि अब उसकी पावर और स्पीड बहुत गुना ज्यादा बढ़ चुके थे। पर तामागामी भी हार मानने वालों में से नहीं था और इस बार वो इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि बाकी लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। इसको देख के गोकू बोलता है चलो अब वो सीरियसली फाइट कर रहा है क्योंकि जो वार्म अप उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। और पांजी तो उसकी पूरी फैन बन ही चुकी थी। वो हैरान थी कि इसके बाल भी गोल्डन कैसे हो गए, क्या ये भी मैजिक यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है तामागामी नंबर 1 वर्सेस माजिंडू और तामागामी को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसको उठा के लिया है क्योंकि वो लड़ कम रहा था और नाच ज्यादा रहा था। और शायद यही चीज है जो उसकी हार की वजह बनने वाली है क्योंकि तामागामी माजिंडू के एक भी मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। माजिंडू के सारे अटैक तो तामागामी को लग रहे थे, पर तामागामी उसे एक भी हिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। और दूसरी तरफ देख के अरिन्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है और माजिंकू भी अपने छोटे भाई का पूरा सपोर्ट कर रहा था। उसके मन में कोई भी जेलसी और नफरत नहीं थी कि उसका छोटा भाई इतना पावरफुल क्यों है। तो माजिंडू अपना जलवा दिखा ही रहा था, पर अचानक से वो बीच में रुक जाता है और ये देख के अरिन्स और कू के साथ साथ खुद तामागामी भी हैरान था कि आखिर से लड़ाई के बीच में क्या हो गया। अब वो जमीन पे बैठ के बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और ये सुन के सभी हैरान थे। अरिन्स बोलती भी है कि तुम पागलों वाली हरकतें मत करो, अभी तुम एक बहुत जरूरी फाइट में हो, तुम बस ये फाइट खत्म करो और तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए मैं उतनी दूंगी। पर माजिंडू भी सुनने वाला कहाँ था, वो बच्चों की तरह जमीन पे लेट के रोने लग जाता है कि मुझे किसी भी कीमत पे चॉकलेट चाहिए और वो भी अभी। हालांकि इसमें उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो सच में एक बच्चा ही है। तामागामी को लगता है कि मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, पर फिर से अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है माजिंकू। वो अरिन से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से चॉकलेट लेके आ जाता हूँ और वो बिना टाइम वेस्ट करे फिर वहाँ से निकल जाता है। अब तामागामी समझ चुका था कि ये लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो वो भी बिना समय गवाए उस पर अटैक कर देता है और वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और ये देख के अरिन हैरान होती है क्योंकि अब पासा पूरा पलट चुका था। अब ड्रैगन बॉल्स उनके हाथ से निकलते हुए दिख रही थी और दूसरी तरफ वेजिटा तामागामी नंबर 2 पे भारी पड़ रहा था। पांजी उसे देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच में जीतने वाला है। पर नेवा के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो बोलता है क्यों ना इस फाइट को बराबरी का कर दिया जाए और वो अपने नमेकियन मैजिक का यूज करके तामागामी को और पावरफुल बना देता है और उसे बहुत बड़ा ही पावर बूस्ट मिलता है। और अब वेजिटा भी फील कर सकता था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बाकी सब बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्या करा। तब नेवा बताता है कि तुम ही ने कहा था कि तुम्हें फाइट करना बहुत पसंद है, तो ये करके मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूँ। और अब इस पावर बूस्ट के साथ तामागामी नंबर 2 उस पे भारी पड़ रहा था। एक तो वेजिटा पहले ही अपनी इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तामागामी के पावर बूस्ट के बाद तो अब ये और भी मुश्किल हो चुका है। वेजिटा पानी के अंदर जाता है ताकि वो उससे बच सके, पर ये उसी पे भारी पड़ जाता है क्योंकि वो पानी में तो और भी ज्यादा तेज था और ऊपर से अब वो वेजिटा को बाहर भी निकलने नहीं दे रहा था। और वेजिटा जितनी देर अंदर रहेगा मुसीबतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। और दूसरी तरफ माजिंडू बच के भाग रहा था क्योंकि अब तो तामागामी उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुका था। और ये सुन के गोमा की आर्मी भी वहाँ आ जाती है। वो हैरान थे कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तामागामी को चैलेंज कर दिया और तामागामी पूरे गुस्से से उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी तामागामी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और वो अटैक सीधा जमीन पे लगता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये गोमा और देगासु को भी महसूस हुआ। गोमा
गोमा बोलता है कि आखिर ये भूकंप है कैसा। तभी देगासू चेक करता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है और उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि सच में किसी में इतनी हिम्मत है कि उसने तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर दिया। तो तामागामी डू पे अटैक करते ही रहता है, पर पहले की तरह उसका एक भी अटैक उस पे नहीं लग रहा था। वो सारे अटैक ही बहुत आराम से डॉज कर लेता है, पर ये नहीं पता कितनी देर तक। पर तभी वहाँ पर आ जाता है माजिनकू और वो उसकी तरफ चॉकलेट फेंक के मारता है। अब वो चॉकलेट खाने के बाद होने वाला था असली युद्ध, क्योंकि अब माजिनडू मजाक करना छोड़ देता है और अब वो उस पे सीरियसली अटैक कर रहा था। और ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसके बाद तामागामी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और गोमा का भी कुछ ऐसा ही मानना था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। पर वो तभी देखते हैं कि आखिर इन सब के पीछे है कौन, और वो दोनों ही हैरान थे, क्योंकि ये कोई और नहीं अरिन्स थी। अरिन्स को तो उनकी टीम में होना चाहिए था, पर वो उनके खिलाफ क्या कर रही है। अब तामागामी भी समझ चुका था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो वो हार जाएगा। तो अब वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर अटैक करता है और माजिनडू भी सेम करता है। पर फिर से माजिनडू की हरकतें प्रिडिक्ट करना नामुमकिन था। जैसे वो अटैक करने से पहले सोच ही नहीं रहा, तो तामागामी का एक भी अटैक उस पे नहीं लगता। पर फिर से माजिनडू के सारे अटैक कनेक्ट हो रहे थे और अपने फाइनल की ब्लास्ट के साथ वो करके दिखा देता है जो आज तक किसी ने नहीं करा, तामागामी नंबर 1 को हराना। कुछ देर के लिए तो बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर इधर हुआ क्या, जब तक तामागामी खुद एडमिट नहीं कर लेता कि वो गिव अप करता है। और ये देखने के बाद कू और अरिन्स दोनों ही खुश थे। अरिन्स ने तो सच में नहीं सोचा था कि ये जीत जाएगा, पर उसने करके दिखा दिया। और माजिनडू अपना विक्ट्री डांस कर ही रहा होता है, पर तभी तामागामी उसे रोकते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन, तुम अब ये मैच जीत चुके हो। अब तुम्हें पास करना होगा फाइनल टेस्ट, और अगर तुमने वो कर दिया तो ड्रैगन बॉल तुम्हारी। माजिनडू को समझ में नहीं आता कि आखिर इसका कहने का मतलब है क्या, और सच में इस फाइनल टेस्ट के बारे में तो मैं भी भूल चुका था। तो अब तामागामी फाइनल टेस्ट की तैयारी कर देता है और वो माजिनडू को बताता है कि तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ नंबर शो होंगे और तुम्हें उस सभी नंबर का सम निकालना है। शुरू में तो बहुत आसान से नंबर आ रहे होते हैं, जैसे 1, 4, 8, पर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं और वो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उन्हें देखना ही मुश्किल था। यहाँ तक कि खुद अरिन्स के पसीने भी छूट गए थे। और ये नंबर कोई छोटे मोटे नंबर नहीं थे, ये लाखों और हजारों में थे। और वो नंबर खत्म होने के बाद तामागामी उससे पूछता है कि इसका सम बताओ। इसे तो मैं कैलकुलेटर के साथ नहीं कर पाऊंगा। माजिनडू से तो उम्मीद छोड़ ही दो। वो कंफ्यूज होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसे अभी तक तो गेम ही समझ में नहीं आई। तभी अरिन्स पीछे से बोलती है कि ये तो सरासर चीटिंग है, उसने तुम्हें फाइट में हराया तो तुम्हें उसे ड्रैगन बॉल दे देनी चाहिए। अब तुम ऐसा करके चीटिंग कर रहे हो, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। तो वो बेचारा तो अभी पैदा हुआ है, वो कैसे देगा। पर तामागामी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो माजिनडू से फिर से पूछता है कि इन सब का सम क्या है। पर माजिनडू को तो शायद सम का मतलब भी नहीं पता था। पर हर बार की तरह सिचुएशन संभालने आता है माजिनकू और वो कुछ नंबर बड़बड़ाता है और वो इतना धीरे बोलता है कि माजिनडू के अलावा और कोई सुन भी नहीं पाता। और अब माजिनडू वो नंबर सुन चुका था, तो वो वही नंबर रिपीट कर देता है और फिर तामागामी बताता है कि ये सही आंसर है। ये देख के तो अरिन्स की भी होश उड़ चुके थे। वो बोलती है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि इसका जवाब तो उसे भी नहीं पता था। तो अब जैसा तामागामी ने प्रॉमिस करा था वो वैसा ही करता है। वो माजिनडू को ड्रैगन बॉल दे देता है और माजिनडू वो ड्रैगन बॉल अरिन्स को दे देता है। तभी माजिनकू बोलता है कि मैंने अच्छा काम करा ना। फिर अरिन्स बोलती है कि तुमने करा ही क्या है, तुम बस खड़े होकर देख ही रहे थे। दरअसल उसे नहीं पता कि वो माजिनकू ही था जिसने माजिनडू को वो नंबर बताया। पर माजिनकू इस बात का बुरा नहीं मानता और हंसते हुए बोलता है, हाँ आप सही बोल रही हो। सच में अब तो उसने दिल जीत ही लिया। इसके बारे में पहले मैंने जितनी भी बुरी बुरी बातें बोली थी मैं वो वापस लेता हूँ। अब ये मेरा दाइमा का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। और दूसरी तरफ तो गोमा परेशान हो चुका था। एक तरफ तो अर्थ वालों ने नाक पे दम कर ही रखा था, अब उनकी टीम की मेंबर ही उनके खिलाफ चली गई। पर देगासू बोलता है कि ऐसा करके वो हमारी मदद ही कर रही है, क्योंकि अर्थ वाले फिर उनसे दूर रहेंगे। पर गोमा उस पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसका भरोसा और इनसे पूरा उठ चुका था। तब गोमा बोलता है कि किसी भी कीमत पे तामागामी नंबर 2 की ड्रैगन बॉल उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि तामागामी नंबर 2 वेजिटा पे भारी पड़ रहा था। वेजिटा का कोई भी अटैक उस पे वर्क नहीं कर रहा था, पर तामागामी के पंचेस उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। और ऐसा ही होता है, वेजिटा ये ज्यादा देर तक नहीं सह पाता और वो डूब जाता है समुद्रों की गहराई में। और जब फिर से लग ही रहा था कि ये वेजिटा का अंत है, तभी वेजिटा अपनी आंखें खोल लेता है और वो फिर से अपना ज़ेनकाई बूस्ट करता है। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि तामागामी बहुत दूर जाके गिरता है और हमारी तरह बाकी लोग भी ये दिल थाम के देख रहे थे। वेजिटा अभी भी अपना पावर बूस्ट कर ही रहा था और फाइनली हम सभी वेजिटा फैंस को वो मिल ही जाता है जिसका हमें सदियों से इंतजार था, सुपर सैयन 3 वेजिटा। ये देख के गोकू हैरान था कि आखिर तुमने ये कब सीख लिया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब बुल्मा बताती है कि वो बहुत टाइम से ही अकेले ट्रेनिंग कर रहा है, ये फॉर्म उसने तभी अचीव करी थी और अब तो तामागामी उसे देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वेजिटा अब कुछ ज्यादा ही तेज था। और बस इतना ही नहीं, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वेजिटा तो अब अपने हाथों का भी यूज नहीं करता। वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और अपने पैर से ही फाइट करता है। तामागामी को नीचे दिखाने के लिए इतना काफी नहीं था, तो वो
वो अपनी उंगली का यूज करता है उसके बाकी अटैक्स रोकने के लिए। फिर वेजिटा उसे एक किक मारता है जिससे पूरा समुद्र ही बीच में से कट जाता है। अब वेजिटा अपने गैलिक गन अटैक का यूज करता है। तामागामी उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर ये उसके लिए थोड़ा नामुमकिन हो रहा था और किसी न किसी तरह वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर ही लेता है। पर जितनी देर में वो रिएक्ट करता है वेजिटा उसे एक बहुत जोर का पंच देता है और ये पंच इतना पावरफुल था कि अगर वेजिटा उसे सही समय पे नहीं रोकता तो शायद तामागामी नंबर 2 स्पेस के बाहर होता। अब ये देखने के बाद उसे समझ में आ गया था कि उसका जीतना इम्पॉसिबल है तो वो हार मान लेता है और ये देख के सभी खुश थे, यहाँ तक कि नेवा भी। अब बारी थी फाइनल चैलेंज की और अगर वेजिटा इसे पास नहीं कर पाया तो उसे ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलेगी और ये आसान नहीं होने वाला था क्योंकि वेजिटा को जवाब 10 सेकंड के अंदर देना था। तो ये पहेली कुछ इस तरह थी। जॉनी की मम्मी उसे 15 बिस्किट देती है और जॉनी वो 15 बिस्किट लेके वॉक पे चली जाता है और जॉनी 1/3 कुकी खा के एक गोट से मिलता है जिसका नाम जीरो है। तो अब जॉनी के पास जितनी कुकी बची हुई है जीरो बोलता है कि उसमें से आधी मुझे दे दो और जॉनी आधी उसे दे देता है। पर जीरो द गोट को लगता है कि इसे लगेगा कि मैं लालची हूँ तो वो जॉनी को 2 कुकी वापस कर देता है। उसके बाद जॉनी मिलता है साबुरो द डॉग से और वो उसे 1 कुकी दे देता है। पर अचानक से वहाँ शीरो द मंकी आता है और वो उसके 3 कुकीज चुरा लेता है। पर जॉनी अपने गुस्से पे काबू रखता है और वो काइंडनेस दिखाता है तो उसके पास जितनी भी कुकीज बची हुई थी वो इचिरो द स्नेक को दे देता है। तो अब बताओ इचिरो कितनी कुकीज खा पाया होगा? क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि इचिरो ने कितनी कुकीज खाई? क्योंकि मेरी और गोकू की तरह वेजिटा के सर से भी ये सवाल ऊपर से ही गया और बुल्मा तो सर पे हाथ रख लेती है और बोलती है कि अब तो मिलने से रहे ड्रैगन बॉल, क्योंकि वेजिटा ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा नहीं है। अब वेजिटा के पास 5 सेकंड बचे थे वो सवाल का जवाब देने के लिए और समय निकलते ही जा रहा था। 5 4 3 2 और जैसे ही समय खत्म होने वाला था वेजिटा बोलता है 0। सभी हैरान थे कि आखिर इसका मतलब क्या है 0 से। तामागामी उससे बोलता है कि एक्सप्लेन करो। तब वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा ये सवाल था कि इचिरो कितनी कुकीज खा पाया। फिर वेजिटा बताता है कि इचिरो एक स्नेक था और स्नेक कभी कुकीज नहीं खाते तो इसका जवाब होगा 0 और ये आंसर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। और बाकी सबने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि वेजिटा आखिर ये कैसे लॉजिक यूज कर रहा है, पर लकीली यही सही आंसर था और बाकी सब तो छोड़ो ये सुन के खुद वेजिटा हैरान था। और फाइनली तामागामी वेजिटा को वो ड्रैगन बॉल दे देता है। सभी बहुत ज्यादा खुश थे पर तामागामी नेवा से माफी मांगता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर नेवा उसे रोक देता है। वो बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़े और यही मैटर करता है। हाइबिस बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर निकले और अब तुम जीत भी गए हो तो मैं तुम्हारे लिए विक्ट्री डांस कर देता हूँ और वो वही पागलों की तरह नाचने लग जाता है। तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि अब बस हमें एक ही ड्रैगन बॉल की जरूरत है, उसके बाद हम डेंडो को आराम से बचा लेंगे। तो वो सब फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल ही रहे होते हैं पर उन सब की शिप फिर से खराब हो जाती है। पर जब तक पांजी साथ है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, वो 2 मिनट में ही उस शिप को ठीक कर देती है। अब देगासु बताते हैं कि अब वो फर्स्ट वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं और ये सुन के गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था। गोमा ने उन सबको बच्चा इसीलिए बनाया था ताकि वो उससे दूर रहे, पर अब यही रीजन बन गया है उनके डीमन वर्ल्ड में आने का। फिर गोमा गुस्से में बोलता है अगर ऐसा है तो, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला। फाइनली हमें प्रूव कर दिया गया कि माजिन कू और डू यूजलेस नहीं है और वेजिटा की सुपर सीन 3 भी हमें देखने के लिए मिली। हालांकि उसका लुक मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया पर कम से कम मिल तो गई। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि गॉड्स गेम वी प्ले का नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं आ रहा। तो दरअसल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें डिले हो रहा है और अब उसका आपको नेक्स्ट पार्ट अगले साल ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं।